ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव बाबा और पिताश्री ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त बाप दादा किए नूरे रत्नों, सभी मेरे अलौकिक परिवार के बहनों और भाइयों, सर्व सेवा केंद्रों पर ईश्वरी सेवा में निमित्त ब्रह्मा कुमारी बहनें व भाई और साथ में कमल पुष्प समान जीवन व्यतीत करने वाले लाखों की संख्या में भारत तथा विदेश में परिवार में रहते हुए परिवार के सब सदस्यों को शिव बाबा के साथ अथवा बाप दादा के साथ अच्छी तरह से बहुत प्यार के संबंध में जोड़ने वाले सभी बहनों और भाइयों को इस जनवरी मास की अव्यक्त बाप दादा की विशेष रूहानियत की यादें, रूहानी प्यार का आनंद और रूहानियत के नशे में स्वयं को सदा बाप समान बनाने वाले सभी बहनों और भाइयों को आज विशेष इस बात के लिए कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य जीवन में यूं तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे गुण हैं, पर उनमें एक ऐसा विशेष गुण है जिस गुण के कारण सभी नतमस्तक हो जाते हैं, और वो है पवित्रता। पवित्रता की बहुत बड़ी शक्ति है। हम आप सभी जानते हैं, छोटे बच्चे बहुत कोमल, पवित्र और निरसंकल्प होते हैं, और उनकी वो कोमलता, उनकी वो पवित्रता, उनका वो निस्वार्थ भाव सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। बड़े होते हैं, मुझे याद आता है कुछ एक दिन ऐसे विशेष आते हैं जब कुमारियों की पूजा करते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे भारत देश में सबसे पहले तो भारत माता का नाम दिया जाता है। भारत माता, देश को भारत माता कहा जाता है, और फिर इसके साथ में भारत माता के बच्चों में खास भारतवर्ष में जन्मी हुई
वह आत्माएं जिन्हें कुमारी का स्वरूप मिला है। भारत में ये प्रथा है, कहा जाता है 100 ब्राह्मणों से उत्तम कुमारी है। इतना मान है, ब्रह्मा कुमारी बहनों को भी अगर हम देखते हैं तो उनका भी बहुत मान है। खासकर भारत में जब देवियों के पूजा के दिन होते हैं, उन दिनों में छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक खास कुमारियों के लिए आयोजन होता है। उनके लिए ब्रह्मा भोजन रखा जाता है। जब वो आमंत्रित की जाती हैं, कम से कम 7 शीतलाएं, उनके साथ एक लैंकड़ा भी होता है। तो 7 शीतलाएं जब आती हैं, हाँ, चाहे गांव में से हों, चाहे शहर के मोहल्ले के आसपास के हों, तो ऐसी सुंदर रस्म रिवाज है कि पहले उन देवियों के चरण धुलाई करते हैं। इज्जत, उन देवियों को कितनी इज्जत मिलती है, उनको देवी समान मानते हैं, देवी का स्वरूप मानते हैं, और देवी के पांव धुलाई करके भक्त जैसे अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं कि हमने देवियों का चरण धुलाई किया। और फिर उसके बाद उनके लिए विशेष भोजन का प्रबंध होता है, और उस भोजन में विशेष देवियों के हिसाब से बहुत अच्छी दूध की खीर बनाई जाती है। बासमती के चावल और दूध, और उसके अंदर मेवा, हाँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो भी डाले जाते हैं। और उन देवियों को ये स्वीकार करा करके जिस भी घर में वो प्रोग्राम होगा, भक्ति भाव वालों के घर में होगा, तो देवियों को जैसे भोजन करवा करके यजमान का हृदय इतना प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। देवियों की बात आई, कुमारों की बात। कुमार भी कम नहीं है। कुमारों के लिए भी अव्यक्त वाणी के अंदर बाबा ने बहुत कुमारों की महिमा की हुई है कि कुमार जीवन बड़ा अमूल्य जीवन है। इसमें जिन्होंने भी संकल्प लिया हुआ है, तो कुमार जीवन में वो एक तो पढ़ाई बहुत अच्छी पढ़ते हैं, और जिस भी फील्ड में जाना चाहें, चाहे पढ़ाई है, चाहे खेल कूद है, चाहे कोई बड़ी अच्छी अच्छी रॉयल गेम्स हैं, उनके अंदर विशेष उनकी रुचि रहती है। और उसके फलस्वरूप स्वयं का भी नाम कमाते हैं, परिवार का भी नाम बाला करते हैं, देश का भी नाम बाला करते हैं।
तो पवित्र जीवन में बहुत शक्ति है। और आप सब जानते हैं कि जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो लगभग 20-25 साल की उम्र तक पढ़ाई के ऊपर ध्यान रहता है, और वो पढ़ाई कुमारी जीवन इसमें होती है। कोशिश करते हैं कि जो पढ़ाई पढ़नी है, चाहे आर्ट्स में ग्रेजुएशन करनी है, टीचिंग में जाना है, और चाहे इंजीनियरिंग में, चाहे मेडिकल में, जिस भी फील्ड में जाना हो। आजकल वकालत के भी बहुत सारे कॉलेज खुले हैं। तो जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो बुद्धि एक तरफ लगी रहनी चाहिए। इतना पवित्रता का मान है कि पवित्र जीवन में पढ़ाई अच्छी पढ़ी जा सकती है और कंसंट्रेशन पावर बहुत रहती है। इसके अलावा आप देखेंगे, खास भारत के अंदर, यूँ तो सभी धर्मों में ये बात है, जिनको आध्यात्मिक जीवन में रस है, रुचि है, वो फिर एक तो अपना वेश चेंज करते हैं, कपड़ा चेंज करते हैं। जैसे हमारे ब्रह्मा कुमार भाई या ब्रह्मा कुमारी बहनें सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं। इसी तरह से जो संन्यास लेते हैं वो गेरू कपड़ा पहनते हैं या पीला कपड़ा पहनते हैं। पहले वो भी सफ़ेद पहनते हैं, फिर उनको उनके गुरुजी कुछ वर्षों के बाद गेरू कपड़ा पहनाते हैं, जब उनको निश्चय होता है कि अब ये बिल्कुल पवित्र जीवन में अच्छी तरह से ढल चुका है। पवित्रता की शक्ति बहुत है, पवित्रता का बल बहुत है। आप सब जानते हैं, जब देश की रक्षा की बात आती है, बॉर्डर्स पर सेनाओं को जाना पड़ता है, तो सेना के अंदर छोटी उम्र में पहले तो शामिल होते हैं। कुमार जीवन में, आजकल तो कुमारियां भी हैं, तो कुमार जीवन व कुमारी जीवन में ट्रेनिंग लेकर के, और फिर चाहे कोई टेक्निकल ब्रांच में जाते हैं, चाहे कोई एविएशन में जाते हैं, चाहे कोई इंजीनियर बनते हैं, लेकिन उनकी भी जब पढ़ाई होती है तो कुमार या कुमारी जीवन में होती है। और जैसे पहले बताया कि संन्यास जो लेते हैं, भगवा कपड़ा पहनने से पहले वो निश्चय करते हैं कि हमें अपने जीवन में भगवत भक्ति करनी है, भगवान के साथ मन लगाना है, और उसके लिए मन को शुद्ध बनाना है, मन को स्वच्छ बनाना है, मन को निर्मल बनाना है। और उस अनुसार ये ज़रूर है कि ऐसी पवित्र जीवन बनाने के लिए भिन्न भिन्न पद्धति से लोग अपने जीवन को
संवारते हैं। कई नाम के अखाड़े हैं, जिन अखाड़ों में ब्रह्मचारी जीवन में रहने का जोर दिया जाता है। तो पवित्रता में वो बल है। और आप देखेंगे कि सभी भाई बहनें, सभी भक्त आत्माएं देवी देवताओं के आगे जा कर के नतमस्तक होते हैं। चाहे राधे कृष्ण के मंदिर में जा कर के, चाहे श्री लक्ष्मी श्री नारायण के मंदिर में जा कर के, चाहे श्री सीता श्री राम जी के मंदिर में जा कर के, चाहे गुरु नानक देव जी के मंदिर में जा कर के, कहीं पर भी। और उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण यही है कि ये देह में आने के बाद भी ये आत्माएं पावन आत्माएं थी, पवित्र आत्माएं थी। उनके जीवन में संपूर्ण पवित्रता थी, इसलिए इनके मंदिर बनते हैं, इनकी पूजा होती है। पवित्रता की जब हम गहराइयों में जाते हैं तो मनसा के ऊपर बड़ा ध्यान रहता है। जिस व्यक्ति का मन निर्मल है, जिस व्यक्ति के दिल में कोई भी नेगेटिव बातें नहीं है, कोई अपवित्रता की बात नहीं है, आप देखेंगे उसकी निशानी है, एक तो नैनों में चमक होगी, उनका चेहरा सदा खिला हुआ होगा, उनके होंठों पर मुस्कान होगी और नेचुरल स्वाभाविक रूप से जैसे वो सदा खुश नजर आएंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। क्योंकि पवित्रता, कहावत है शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा विशेष, कि पवित्रता सुख और शांति की जननी है। पवित्रता जीवन में सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है। पवित्रता सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। पवित्रता हर एक को नतमस्तक कर देती है, झुका देती है। तो ये विशेष पवित्रता की शक्ति हर एक फील्ड के अंदर, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड है, चाहे वो डिफेंस का फील्ड है, चाहे वो देश की कारोबार चलाने का फील्ड है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, पवित्रता की शक्ति के कारण आज वो देश की कितनी सेवा कर रहे हैं। और उनके जैसे और भी राजनेताएं हैं जिन्होंने अपने जीवन में प्रण किया हुआ है पवित्र जीवन का। पवित्रता सभी के लिए बहुत महानता की बात है। और अगर हम अपने जीवन में आध्यात्मिक जीवन में खास सफल होना चाहते हैं तो हमें आदि से लेकर, जब से हमें आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा मिलनी शुरू होती है, तभी से लेकर के ये संकल्प लेना होता है कि हमें अपने जीवन में मन, वाणी, कर्म में पवित्रता को अच्छी तरह धारण करना है। और उसके लिए विशेष
रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, तो रक्षाबंधन के समय बहनों से अपनी कलाई पर रक्षा सूत्र बंधवाते हैं। न सिर्फ ब्रह्मा कुमारी बहनों से बल्कि लौकिक बहनों से भी, और उसके अलावा भी आज जब कोई बड़े नेता हैं तो उनको कई बहनें रक्षा सूत्र बांधती हैं। कई उसके राज हैं जिसको रक्षा सूत्र बांधते हैं, अंडरस्टूड है कि उसका जीवन वो पवित्र रखेंगे और फिर वो रक्षा भी करेंगे, पवित्रता की रक्षा भी करेंगे। जिन्होंने उनको राखी बांधी है उनके जीवन की रक्षा का भी उनको ख्याल रहता है। हर तरह से वो इस पवित्र संबंध को जान करके, मान करके और उसके अनुसार आजीवन उस रिश्ते को निभाते हैं। पवित्रता में ऐसी शक्ति है, पवित्रता ही मनुष्य को महान बनाती है और पवित्रता से ही जब मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है, सहज राजयोग के अभ्यास में अच्छी तरह से निपुण हो जाता है, तो आत्मा 100% निर्मल हो जाती है, पवित्र बन जाती। कोई व्यर्थ नेगेटिव संकल्प मन में नहीं आते। फिर शुद्ध पवित्र जीवन बड़ी प्रिय लगती है। और उसके लिए ये भी है, कहते जैसा अन्न वैसा मन। तो अपने खान पान को भी बहुत शुद्ध शाकाहारी श्रेष्ठ बनाना आवश्यक है। बल्कि ऐसा भी है कि भोजन बनाने के समय परम पिता परमात्मा की याद में रह करके जो भोजन बनेगा वो प्रसाद बन जाएगा, और प्रसाद बनेगा तो उसका भोग लगेगा। भोग लगा हुआ जो भोजन होगा वो जब हम स्वीकार करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा। हमें अपने मन को पावन बनाने की सहज युक्ति है कि हम ऐसा योग युक्त हाथों का बना हुआ अन्न, जिसका के परमात्मा को भोग लगाया हुआ हो, वो अगर हम स्वीकार करते हैं तो उससे हमें बहुत मदद मिलती है। लेकिन पवित्रता इतनी महान चीज़ है, पवित्रता इतनी अमूल्य चीज़ है, जिसको एक बार हमने अच्छी तरह से समझ लिया, जान लिया और गहराई से अपने जीवन में उसको अपनाने का संकल्प ले लिया, तो अपना जीवन धन्य धन्य हो जाता है। पवित्रता की शक्ति बड़ों बड़ों को झुका देती है। जैसे मिसाल है, एक संत नदी के किनारे तपस्या करते थे और सिकंदर द ग्रेट, उसने जब भारत का वो एरिया फतेह कर लिया, पंजाब का एरिया, और उसको पता चला कि यहाँ ब्यास नदी के किनारे एक बड़े संत हैं,
बहुत ही पहुँचे हुए हैं, तो उनके दर्शन करने के लिए अपने घोड़े पर बैठकर सिकंदर द ग्रेट वहाँ पर उनसे मिलने के लिए गए। संत अपने उस धुन में थे, ईश्वर के साथ मन लगाने की धुन। सिकंदर अपने घोड़े पर ही बैठे बैठे उनके सामने जाकर खड़े हो गए। घोड़ा खड़ा हो गया और अपना परिचय दिया उन्होंने, महाराज मैं सिकंदर आज़म हूँ, मैंने ये भारत की इस भूमि को जीत लिया है, मेरे से आपको कोई चीज़ चाहिए तो बताइए। तो संत बहुत निरहंकारी भी थे, निर्मोही भी थे और पूर्णतया त्यागी थे, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। तो उनसे कहा, सिकंदर आज़म मेरे को तो और कुछ चाहिए नहीं, लेकिन ये जो भगवान ने दी चीज़, सूरज की जो रोशनी आ रही है, सूरज की जो किरणें आ रही हैं, उसको आप आने दीजिए। अपने घोड़े को थोड़ा एक साइड पे कर लीजिए, क्योंकि सर्दी के दिन हैं, मुझे इस समय सूर्य की किरणों की ज़रूरत है। तब सिकंदर घोड़े को एक साइड पे करके घोड़े से उतरकर और उन संतों के चरणों में झुक गए जाकर के। ऐसी महानता है पवित्रता में, ऐसी महानता है त्याग में, तपस्या में। तो सभी बहनों और भाइयों को खास इस जनवरी मास में सभी जानते हैं कि हम सभी बाप समान बनने का संकल्प लेते हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात जो बाबा को पसंद आती थी वो थी ही पवित्र जीवन। और पवित्र जीवन का कारण कि पवित्रता के बिना ना व्यक्तिगत शांति हो सकती है, ना समाज में शांति हो सकती है, ना देश में शांति हो सकती है, ना विश्व में शांति हो सकती है। आज अगर सारी दुनिया में दुख और अशांति है तो उसका मूल कारण अगर देखा जाए, गहराई में जा कर के देखा जाए, तो अपवित्रता है। तो आज के दिन हम खास शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को समक्ष देखते हुए संकल्प ले रहे हैं कि हम आजीवन पवित्रता को मन वाणी कर्म से धारण करके अपनी जीवन को महान बनाएंगे, देव समान बनाएंगे और इस भारत देश को फिर से देव भूमि बनाएंगे। ओम शांति।